आप देख रहे हैं केएस फास्ट न्यूज। केएस फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है, जहां जुनैद नबी पुत्र श्री खुर्शीद अहमद, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले पीलीभीत में हुआ, और जुनैद नबी के पिता खुर्शीद अहमद उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले बांसुरी बनाने का पिछले कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। खुर्शीद अहमद ने अपने बेटे जुनैद नबी को भी बांसुरी बनाना सिखाया। खुर्शीद अहमद को भी उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार में स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और उसके बाद 20 साल की उम्र में जुनैद नबी दिल्ली आ गए और अपना गुजर बसर करने के लिए एयरटेल में नौकरी करने लगे। और जब नौकरी से कुछ जायजा इनकम नहीं हुआ तो जुनैद नबी ने दिल्ली में अपना पुश्तैनी काम बांस की बांसुरी बनाने का काम दिल्ली में ही शुरू किया, और आसाम से कच्चा बांस खरीद कर मंगाते और दिन रात मेहनत करके बांसुरी बनाते, और पूरे भारत में सरकार द्वारा लगाई जाती प्रदर्शनी में अपना कला का प्रदर्शन करते, और दिल्ली में अपनी फार्म बनाई। फार्म का नाम नबी एंड सास रखा, और आज जुनैद नबी की बांसुरी पूरे भारत में नबी एंड सास के नाम से जानी जाती है। और आज जुनैद नबी को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा राज्य सरकार पुरस्कार से और धनराशि 20,000 रुपये से भी सम्मानित किया गया। जुनैद नबी ने अपने हाथ की बनाई बांसुरी भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी और पूर्व दिल्ली से सांसद श्री हंस जी को भी भेंट कर चुके हैं। और भी ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केएस फास्ट न्यूज। पायल वैष्णव का आप आए मंच पर। उदयपुर में आपका जन्म हुआ है। आपने तंजोर पेंटिंग की कला अपने पिता से सीखी, जो खुद राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। पिछले 12 वर्षों से इस कला में आप लगातार अभ्यासरत हैं। पारंपरिक तंजोर पेंटिंग एक मंदिर कला है और मूल रूप से इस पेंटिंग का उपयोग घर में पूजा के लिए किया जाता है। श्रीमती पायल वैष्णव को उनके शिल्प तंजोर चित्रकारी में बिहारी जी कलाकृति के लिए साल 2020 हेतु राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और अगला क्रम 2021 के लिए शुरुआत करते हैं। श्री मोहम्मद मरगूब जी से आप मंच पर आए। श्री मोहम्मद मरगूब का जन्म दिल्ली में हुआ। लकड़ी की कला अपने पिता से सीखी। पिता के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में विकास आयुक्त भारत सरकार द्वारा आयोजित कला बाजारों और प्रदर्शनियों में इन्होंने भाग लिया। श्री मोहम्मद मरगूब को उनकी कला लकड़ी पर नक्काशी की कला में मिरर फ्रेम कलाकृति के लिए साल 2021 के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती ज्योति लाल कर्ण जी को अनुरोध, आप मंच पर आए। आपका जन्म बिहार के मधुबनी में हुआ है। मधुबनी चित्रकारी अपने गुरु स्वर्गीय श्री सत्यनारायण लाल कर्ण और श्रीमती मोतीलाल से इन्होंने सीखी। पिछले 15 सालों से आप इस कला को व्यवसाय के रूप में अपनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। श्रीमती ज्योति लाल कर्ण, इन्होंने अपने पिताजी श्री मनोज कुमार राज्य पुरस्कार से सम्मानित धातु शिल्प की कला सीखी। आप पिछले 9 वर्षों से इस कला में पारंगत हैं। जोरदार तालियों के साथ राजीव वर्मा जी का स्वागत करते माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। आपने शिल्प संग्रहालय में कला का प्रदर्शन भी किया। राजीव वर्मा को धातु शिल्प में पीतल का मटका कलाकृति के लिए साल 2020 के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और ये बड़ा गौरव और हर्ष का विषय हम सभी के लिए, हम सभी कलाकारों के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती अंजू देवी जी से, आप मंच पर आए। अंजू देवी जी का जन्म यूपी के आजमगढ़ में हुआ। प्रख्यात शिल्पकार श्री परशुराम प्रजापति और अपने पति श्री अंगद प्रजापति राज्य पुरस्कार विजेता से इन्होंने टेराकोटा की कला सीखी। पिछले 20 वर्षों से इस कला को उन्होंने अपनाया है और लगातार वो आगे बढ़ रही हैं। विकास आयुक्त भारत सरकार के समक्ष भी अपनी कला का प्रदर्शन वो कर चुकी हैं, और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के हाथों से सम्मान पाना किसी गौरव से कम की बात नहीं। बहुत बहुत आभार आपका। अगला नाम श्री शहाबुद्दीन, आप मंच पर आए। श्री बाबूदीन, इनका जन्म दिल्ली में हुआ। वंशानुगत व्यवसाय होने के कारण लकड़ी पर जड़ाऊ कला इन्होंने अपने पिता से सीखी। पिछले 25 सालों से इस शिल्प को अपने व्यवसाय के रूप में उन्होंने आरंभ किया। दिल्ली में एक निजी फर्म के साथ साथ फ्रीलांस क्राफ्ट पर्सन के रूप में ये लगातार काम कर रहे हैं और अपनी प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं। स्टेट अवार्ड्स 2020 के लिए श्री बाबूदीन जी को माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों से बहुत बहुत आभार आपका। श्रीमती कहकशा, आप मंच पर आए। आपका जन्म दिल्ली में हुआ।
आपने ऊंट की अस्थियों से आभूषण बनाने की कला अपने गुरु श्री शरीक से सीखी। पिछले 20-30 सालों से इस कला के व्यवसाय में आप लगातार कार्यरत हैं। श्रीमती कहकशा को कैमल बोन आभूषण कला में बोन नेकलेस सेट कलाकृति के लिए साल 2020 हेतु राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों से बहुत बहुत आभार आपका। अनुरोध करूंगी श्री विकी जी से, आप आए, आप पंजाब में हैं, अवार्ड्स विनर्स 2020 का अब ये समय है। कला में गहरी रुचि होने के कारण आपने एप्लिक वर्क की कला अपने पिता से सीखी। पिछले 25 सालों से इस कला को व्यवसाय के रूप में आप अपना रहे हैं। आपने फूड एंड क्राफ्ट बाजार दिल्ली हाट में भाग लिया। श्री विकी को एप्लिक वर्क में वॉल पीस कलाकृति के लिए साल 2020 के लिए राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कर कमलों से सम्मानित करते हुए कलाकारों को। सुश्री दीपा, आप मंच पर आए। आपका जन्म हरियाणा में हुआ। आपने मधुबनी चित्रकारी अपनी गुरु श्रीमती ममता झा से सीखी। पिछले 10 सालों से मधुबनी पेंटिंग्स में आप काम कर रही हैं। आपने